फाइट जो भी लोग कर रहे हैं हमसे कर रहे हैं। अगर हमसे नहीं करना होता तो भारत सरकार के 40 गो मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं और बिहार सरकार के 22 मंत्री यहाँ खट रहे हैं कि कभी गठबंधन में आ रहे हैं, कभी एनडीए में जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, वो सब हमारे पैदा किए हुए लोग हैं ये। और जो लोग आज भाषण दे रहे हैं सब लोग हमसे ही सीखे हैं। वो लोग हमको क्या सिखाएगा? सब लोग हमसे बने हैं, सब लोग हमसे आगे बढ़े हैं। एलजी बेस्ट शॉप जिमी सेल्स में पूजा एवं लगन ऑफर में पहली बार 50% तक की छूट के साथ और भी आकर्षक ऑफर में 7,000 तक की छूट, 1 साल की प्रोडक्ट इंश्योरेंस, फर्स्ट ईएमआई फ्री, 2 से 4 साल की अतिरिक्त वारंटी और भी बहुत सारे निश्चित उपहार। एलजी शोरूम के ठीक ऊपर नीलकमल फर्नीचर शोरूम लेकर आया उपहार ही उपहार के साथ महाछूट मेला, शुभ लगन पैकेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें जिमी सेल्स एलजी बेस्ट शॉप के ऊपर, पुराना किला मोड़, स्टेशन रोड। नमस्कार दोस्तों, मैं शमशेर अहमद और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं गोपालगंज के उपचुनाव विधानसभा को लेकर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव जी। साधु यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कुछ मुद्दे को लेकर। और चुनाव की बात अगर हम करते हैं तो चुनाव इस जगह पे पहुंचा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रहा है। पूरा मकाम जो है चुनाव का काफ़ी गर्म हो चुका है, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव में महज कुछ ही दिन रह गए हैं, 3 तारीख को मतदान होने को है। आइए हम बात करते हैं साधु यादव जी से। साधु जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। सबसे पहले ये बात आपसे करना है कि चुनाव को लेकर हम जातीयता से आपकी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ऐसे में महागठबंधन से प्रत्याशी बीजेपी से और आप पिछले बार तो बहुत करीब पहुंचकर आप 2 नंबर पर आ गए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये बात सही है। अभी पिछला बार जब चुनाव हो रहा था तो मेरा विकास ही मुद्दा था और विकास मुद्दा पर हमको 42,000 लगभग वोट प्राप्त हुआ है। और कहीं थोड़ा चूक हुआ है, ये इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है। और उसके चलते जो हमारा गठबंधन का पिछले जो प्रत्याशी थे तो उनके वजह से थोड़ा सा चूक हुई है। और अभी जो वर्तमान में जो अभी हालात है, ये लोगों का, जो लोग आप जिनका नाम आप लेना चाह रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, तो उनका ग्राफ नीचे गया है, उनका ग्राफ ऊपर नहीं है, उनका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, लोअर लेवल पर चला गया है। और हम जब 42,000 पीछे प्राप्त किए थे 20 में, तो अभी 1.5 साल पौने 2 साल तो हो ही रहा है। ये ग्राफ आज के परिस्थिति में ऊपर हुआ है और उनका ग्राफ ऐसे नीचे डाउन हो गया है। तो डाउन का भी आप पूछेगा तो कैसे डाउन हुआ वो हम बता देंगे। डाउन होने के कारण क्या है कि एनडीए के जो घटक दल थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इधर आए हैं, एनडीए से गठबंधन की तरफ आए हैं, हाँ महागठबंधन की तरफ आए हैं। तो महागठबंधन में आए हैं तो उनके जो वोट था वो कम से कम 20,000 के आसपास वोट डाउन हो गया। तो 20 जब डाउन हुआ बीजेपी से तो कितना वोट बच गया आप समझ लीजिए। उन लोग आंकड़ा दे रहा बा कि 77 हमको प्राप्त हुआ है। तो 77 के बाद जब 20 डाउन हो गया तो आप 57 पर आ गए, 57 पर आ गए। इधर से हम जो है उठ करके 42 से हम 77 पर चले गए। हमारा वोट इंटैक्ट है। तो उधर जितना भी वोट ये लोग काट रहे हैं, चाहे गठबंधन वाले भी काट रहे हैं, तो बीजेपी का वोट काट रहे हैं। नहीं तो उस वक्त जो प्रत्याशी जो थे आसिफ गफूर साहब थे, क्योंकि वो तो कहा जा रहा था कि पैराशूट से उतरे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था आरजेडी के समर्थक के पास या कोई ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय के पास कि जिसको चुना जाए। उस परिस्थिति में आपको चुना गया, लेकिन अब तो बदलाव हो चुका है, महागठबंधन के प्रत्याशी। मेरी बात सुनिए, हमारा जो जिस समय हम पहले भी कहा कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको 36,000 वोट प्राप्त हुआ और हमको 42,000 वोट प्राप्त हुआ। और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 77,000 वोट प्राप्त हुआ। तो उस समय नीतीश कुमार जी साथ में थे। अभी नीतीश कुमार जी उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, तो उनका वोट बीजेपी के साथ तो है नहीं, वो तो वोट घसक गया। ये लोग जो बीजेपी के वोट काट रहे हैं
तो बीजेपी के वोट काट रहे हैं। हमारा वोट तो इंटेक्ट है, हम तो 42 जो हमारा प्राप्त है वो 42 इंटेक्ट है। अभी जो वोट इधर से जो छटका है ये वोट हमको बढ़ा रहा है और हम बढ़ रहे हैं। दलित समुदाय में जो अन्य और जो दलित थे वो दलित आज मेरे साथ जुट गए हैं, बहुजन में जुट गए हैं। वो नहीं है अकेले, हमारा बहुजन मिला करके ढेर सारी उसमें शक्तियां जुट गई है। तो इसलिए हमारा वोट का रेशियो बढ़ा है और इन लोग का वोट का रेशियो गिरा है। इसलिए फाइट जो भी लोग कर रहे हैं हमसे कर रहे हैं। अगर हमसे नहीं करना होता तो भारत सरकार के 40 गो मंत्री यहाँ काम कर रहे हैं और बिहार सरकार के 22 मंत्री यहाँ खट रहे हैं। स्टार प्रचारक की सूची में ना, बिल्कुल। तो क्या जरूरत थी भी? हम भी इंडिविजुअल हैं, हम भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी अकेले लड़ते, आप सब अकेले लड़ते। आपकी जरूरत क्या है भाई? गोपालगंज में, गोपालगंज में ये दिखाई दे रहा है कि साधु यादव ने विकास का काम किया है और काम करेंगे और सब जनमानस में मतदाता भाइयों का सम्मान करेंगे। तो ये लोग साधु यादव को कमजोर करने के लिए, ये हम दबाने के लिए ये सब लोग आ रहे हैं। तो साधु यादव जनमानस में छाए हुए हैं, जनशक्ति में छाए हुए हैं, जनता पर विश्वास है, जनता उन पर भरोसा जता रही है। तो भरोसा को ये लोग तितिर बितिर करने के लिए, छटकाने के लिए ये लोग आ रहे हैं जो विकास का काम नहीं हो। तो हम तो विकास का काम करने वाले। सरकार जो बनी हुई है तो कौन एक सीट से सरकार बनाने की बात हो रही है भाई? यहाँ तो सरकार जो है पहले से भी बिहार सरकार बन चुकी है। तो ये गोपालगंज का सीट हम जीतेंगे तो विकास का काम करेंगे। ये हमारी जनता को कल का सर एक बयान आया हुआ है महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता के द्वारा कि साधु जी का क्या किया जाए, अब तक कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कभी हाथी पे, कभी टेम्पू पे, कभी हाथ पे। देखिए उस पर एक बयान आया। ये जो बात बोल रहे हैं ना, तो पूछिए ना अपने सरकार के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए ना कि कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं। तो जो लोग जिनके बदौलत ये लोग बोल रहे हैं वही लोग से पूछे ना, तब अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं सुधार रहे हैं कि कभी गठबंधन में आ रहे हैं, कभी एनडीए में जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। साधु यादव तो एस्टेब्लिश है ही, बहुजन समाज पार्टी से 20 में भी लड़े, आज भी लड़ रहे हैं, तो एस्टेब्लिश है। कहां इधर उधर की बात थी? हम तो सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर थे, सेकुलर है। पहले भी जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, वो सब हमारे पैदा किए हुए लोग हैं। जो लोग भी बयान दे रहे हैं वो लोग को हमने जब थे तो हम ही अध्यक्ष बनाते थे, हमारे ही बदौलत ये लोग पार्टी का अध्यक्ष रहते थे। बात समझ गए ना? उन लोग को ईमानदारी से बात रखना चाहिए था। ये लोग को कौन कुर्ता पजामा दिया है? साधु यादव ने दिया है गोपालगंज में। राम अवतार को विधायक मैंने बनाया, उनको भी विधायक बनाया, हम सबको हमने किया है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरे सामने तो नहीं कहते देख कोई। तो इस तरह का बात नहीं है, सबको हमने बनाया है, सबको हमने कुर्ता पैजामा पहना के सिखा दिया। देर के इलाका में लोग जाते नहीं थे तो साधु यादव को देने के हमारे साथ लोग जाते जाते घूमते घूमते अब दूसरे को लोग घुमाने लगे। पहले कहां कोई जाता था, कहां पूछता था कि कौन गांव किसका है नहीं है। तो ये सारा देन हमारा है और हम विकास का काम जो किया है, हमारा विकास बोलता है, विकास दिखता है जनता को। कभी हमने जात पात में विश्वास नहीं किया, कभी हम सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया और आज वही भी हमारा नीति है। हमारा नीति और विचार और सिद्धांत बिल्कुल साफ है। ये गुमराह करने की जरूरत नहीं है लोगों को। हमारी जनता समझती है कि साधु यादव दुख सुख में साथ देते हैं, शादी ब्याह मरनी हरनी सब में हम आते जाते रहते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। अस्पताल हमने बनाया, सामुदायिक भवन हमने बनाया, किसान भवन हमने बनाया, लाइट हमने लगाया, गुलचक्र हमने बनाया, कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति हमने स्थापित कराया, महात्मा गांधी जी का हदियापुर में हमने स्थापित कराया, वहां लाइट लगाया, गुलचक्र बनाया, कमला बाबू का मूर्ति हमने जादूपुर में बैठाया, मौलाना मौजूद हक का बंजारी में हमने बैठाया और पूरे शहर को सजाया, लाइट से लेकर के अस्पताल से लेकर। मुद्दे की अगर हम बात करें, इस वक्त खास मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन आपको मिल रहा है जहां भी, तो वहां क्या मुद्दे आप खास पर देख रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? जनता को विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यही जनता को चाहिए और जनता को मिल नहीं रहा है। आवास नहीं, हम तो यहाँ मुसहर जाति के लोग हैं, हमने करोड़ों रुपया खर्च करके आवास बना करके सबको दिया। अगर कोई माई के लाल जो बोलता है, कोई माई का लाल है तो बताते थे, जो हम चैलेंज कर रहे हैं, हम गिना रहे हैं। अगर किसी माई के लाल में दम है जो प्रत्याशी लोग बन रहे हैं तो बता दे, एक भी काम के वो लोग बता दे, मेरा चुनौती है, मैंने किया है, अब मैं ही करूंगा, यहाँ पर गरीबों के मैं ही काम करता हूं,
बाकी कोई काम नहीं करता है। हम सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। हमारे ऊपर कोई जात पात का भेद नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिए। और जो लोग आज भाषण दे रहे हैं सब लोग हमसे ही सीखे हैं। वो लोग हमको क्या सिखाएगा? सब लोग हमसे बने हैं, सब लोग हमसे आगे बढ़े हैं। अगर इस वक्त जनता अगर आपको मूड बनाकर अगर फिर आपको एक नंबर पहुंचाती है तो खास रणनीति क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, क्या मुद्दा है, क्या खास कुछ कर पाएंगे? मैंने विकास का मुद्दा हमेशा रखा है, काम किया है, काम करेंगे। अपने मतदाता भाइयों को और जन जन का सम्मान करने का मेरा ही नारा है। मैं ही नारा, हम पहले भी नारा दिया था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, मेरा ही नारा था। और हम उसी आधार पर काम करते हैं, उसी आधार को लेकर चलते हैं। हमारा मुद्दा यही है, विकास। जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं? जनता मालिक है। जनता किसको जिताती है, किसको हराती है, ये जनता जानती है। हम कह के क्या करेंगे? लेकिन इतना जरूर है, अपने जनता पर, गोपालगंज की जनता पर पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो हाथी को ही चुनेगी जनता। हाथी से ही विकास होगा, साधु जादव से ही विकास होगा, इंदिरा जादव से ही विकास होगा। इंदिरा जादव को हाथी पर बटन दबाएंगे और इंदिरा जादव जीतेगी तो गोपालगंज के विकास दिन दुना रात चौगुना की तरफ बढ़ेगा। और सब लोग देखेंगे और देखे भी हैं और आगे भी देखेंगे कि किस तरह से विकास की गति आगे बढ़ रही है और कहां से हमने पैसा लिया करके गोपालगंज में खर्च किया। ये क्षमता सिर्फ मुझे है, बाकी लोग आएंगे और भाषण देकर चले जाएंगे, दुख सुख में कोई रहेगा नहीं। और बाकी सबको दुख सुख में हम ही को रहना है, हम ही को फोन करना पड़ेगा। हम ही को लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे भोर में लोग फोन करते हैं कि सर ये समस्या है, तो हम सबका निदान करते हैं। जाते जाते सर एक सवाल आपसे छोटा सा कि ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी प्रत्याशी यहाँ उतर चुके हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्या मिजाज है? वो लोग किधर जाना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विकल्प के रूप में भी महागठबंधन से असदुद्दीन ओवैसी के और आप भी आ गए। देखिए मुसलमान भाई सब हमारे साथ हैं। मुसलमान भाई, सभी मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। हम किसी प्रत्याशी के बारे में कोई हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी विकास की बात बोलते हैं, एकता की बात बोलते हैं, सद्भावना की बात बोलते हैं, शांति की बात बोलते हैं। और हमारे टाइम में सब शांति था, एकता था, भाईचारा था। हम सब भाइयों को दावते इफ्तार देते थे। और जब से हम हटे हैं, हम 30-30 हजार लोगों को दावते इफ्तार पार्टी देते थे यहाँ स्टेडियम में। उसका रिकॉर्ड है, इतिहास है, आप पूछ सकते हैं कहीं भी, मुसलमान भाई से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब से हम हटे हैं, कोई सद्भावना बनाने का काम किया? किसी ने दावते इफ्तार पार्टी दिया? किसी ने नहीं दिया। तो ये काम हम करते थे। हम चाहते हैं कि हम सब भाइयों को एक साथ लेकर चले और सब सुखी रहे, खुशी से रहे। तो लगता है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट, हर किसी का वोट आपको मिलने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकदम पूरा पूरा भरोसा। अगर हमको अल्पसंख्यक भाई वोट नहीं देते तो हमको 42,000 कहां से आ जाता? आप बता दीजिए हमको। तो सभी लोग हमको वोट कर रहे हैं, सभी लोग वोट कर रहे हैं, कोई अछूता नहीं है। इस वक्त अनुमान क्या लगाए हुए हैं इस वक्त? बिल्कुल जीत के आगे हैं, जीत के अक्सर हैं, हम जीत के तरफ हैं। हमारी मालिक जनता है, मतदाता भाई है और मतदाता हमको पसंद कर रही है। चलिए ठीक है। और अपील क्या करेंगे यहाँ की जनता से, गोपालगंज जनता से, खासकर अपने चुनाव चिन्ह को लेकर और चुनाव जो प्रत्याशी हैं आपकी पत्नी, उनको खास तौर पर हम यही अपील करेंगे अपना मतदाता भाइयों से कि आपसे आग्रह और विनती और निवेदन है कि अगर विकास चाहते हैं तो विकास को चुनिए। यहाँ बच्चों ने यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात बोला है और हमने कह दिया है कि अगर हाथी पर बटन दबा करके 3 नवंबर को इंदिरा यादव को विजयी बनाएंगे, उसी दिन से मैं कसम खाया हूं कि यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा और नहीं खुलवाएंगे तो फिर दोबारा चुनाव मैदान में नहीं आएंगे। हमने कह चुका है, ये विश्वास रखिए। तो हम विकास का काम जब करेंगे, जब यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे तो यहीं के बच्चा को लाभ होगा, यहीं के लोगों को फायदा होगा, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार किस रूप में मिलेगा? बड़े जब स्ट्रक्चर होंगे तो यही जो है जब बनेगा, बिल्डिंग जब तैयार होगा तो यहीं के गिट्टी वाले, बालू वाले, सीमेंट वाले, छड़ वाले, रोजगार वाले, लकड़ी वाले, सबको लाभ, पेंट वाले, सबको लाभ यही होगा। यही पैसा खर्च होगा, यही से सामान खरीदाएगा तो सबको फायदा होगा।
तो रोजगार भी मिलेगा, जो मिस्त्री काम करेंगे, जो लेबर खाटेंगे, तो यही रोजगार मिलेगा। फिर उनको बॉम्बे और पूना और दूसरे स्टेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना दिन काम चलेगा उतना दिन रोजगार यहाँ प्राप्त होगा। तो ये सारा चीज है। तो सब में हमने कहा है कि आप भरोसा पहले भी किए हैं, हमारे काम को देखे हैं और फिर काम को देखिए। एक वोट तो सिर्फ देना है, एक वोट देना है, सभी भाइयों को एक ही वोट देना है। तो सब भाई अगर एक वोट दे करके, एक एक वोट दे करके और इंदिरा यादव को हाथी पर बटन दबाते हैं तो गोपालगंज का विकास में सबका नाम अंकित होगा। नहीं तो कल लोग कहेगा कि विकास यहाँ की जनता नहीं चाहती है इसलिए दूसरे को चुनती है, और जो विकास किया है उसको जनता, बात समझ गए? तो ये बात होगी तो फिर कल कोई विकास की बात नहीं करेगा, कोई विकास की बात नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो थे साधु जी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, इनका नारा है। और इन्होंने एक साथ में कसम खाया है कि अगर मेरी जीत होती है, अगर यूनिवर्सिटी अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम चुनाव बिल्कुल लड़ने नहीं आएंगे गोपालगंज से। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मैं शमशेर अहमद, आप देख रहे थे बिहार न्यूज़।